लाहौर पुलिस ने गदागरों का नेटवर्क चलाने वाले एक बड़े गिरोह को पकड़ लिया। इस गिरोह में कई मालदार गदागर भी हैं जो पिछले 25 सालों से मकरू फरेब करके गदागरी कर रहे थे, जबकि बेरोजगारों को भी गदागर बना रहे थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। नाज़रीन, लाहौर की मसरूफ़ तरीन शाहरा पर मैं इस टाइम मौजूद हूं। बेशुमार गदागर, बेशुमार भिखारी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोगों से भीख मांग रहे हैं। हर शख्स की एक अपनी दास्तान है, एक अपनी कहानी है, लेकिन इसके साथ साथ पुलिस ने भरपूर क्रैकडाउन किया है। ऐसे लोगों पर मुकदमात दर्ज किए गए हैं और उनको अरेस्ट किया गया है। तमाम डिटेल्स आज के प्रोग्राम में आपको दिखाते हैं। कहाँ से आई हो? मैं यहीं रहती हूँ लाहौर में। तो आपने नशा किया हुआ? अल्लाह ना करे वो दिन न लाए। अच्छा, नशा नहीं करती। यहाँ पे क्यों बैठी हो? शोहर से नाराज होकर। शोहर से नाराज होके? क्या हुआ है, मारता था? हाँ। क्यों मारता था? वो आगे शादी करना चाहता था। दूसरी शादी करना चाहता था, फिर आप इधर आ गई हो? हाँ जी। यहाँ कितना अरसा हुआ है? बहुत टाइम हो गया। कितना अरसा? 25-30 साल हो गए। 25-30 साल से यहाँ बैठी हो? तो कैसे गुजर बसर कैसे होता है आपका? ऐसे बैठे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। कितने पैसे बन जाते हैं सारा दिन? 100-1000 रुपये बन जाता है। पुलिस ने नहीं पकड़ा आपको? मेरे इधर पुरानी मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं। पुराने लोगों को पुलिस कुछ नहीं कहती? आपके सामने और लोगों को पकड़ा है पुलिस ने? आपके पास नहीं आई? क्या कहते हैं? कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं कहते हैं। शौहर से कभी मुलाकात हुई है? शौहर तो अभी मुलाकात होती है, अभी मर गया। बच्चे नहीं हैं? बच्चे नहीं है मेरे। बच्चे भी नहीं है? बहन भाई अम्मी अबू? जो मियाँ है ना, उसकी पहली बीवी के बच्चे हैं, तो वो कोई रखते। थोड़ा सा ऊंची बोलो, मुझे आवाज़ नहीं आ रही। जो मेरा मियाँ है ना, मियाँ, उसके जो पहली बीवी है ना, उसके बच्चे हैं। उसकी पहली। वो आपको नहीं रखते? हाँ। वो आपको नहीं रखते? वो नहीं रखते। मेरा बहन भाई है, भाई भी मर गया है, बहनें दो तीन हैं, वो अपने में दर गुजर करती हैं। अब यहीं पे ज़िंदगी गुजर रही है? हाँ। अब इधर ही रहती हो, इसी कुर्सी पे? हाँ। गुजारा हो जाता है? क्या तकलीफ़ में हूँ? तकलीफ़ में हूँ। तकलीफ में हो? क्या तकलीफ है बताओ, आपके पास मौका है, आप बोलो, आपके साथ क्या प्रॉब्लम है? ये हूँ ना, तकलीफ़ में ये हूँ कि मुझे कोई पेशाब करवाने वाला नहीं है, नहलाने वाला नहीं है, और कपड़े पहनना मुश्किल ही है। या भी रात को कपड़े बदलें चादर लेकर। गुस्सा। टांगों को कोई मसला है? पोलियो से, पोलियो का बुखार। पोलियो है? और यहाँ पे 25-30 साल से हो? हाँ, 30 का करीब हूँ। हाँ, 30 साल हुआ नहीं, करीब हूँ। ज़िंदगी मुश्किल गुजरी? हाँ। कुछ कहना चाहती हो? क्या कहें, कहते हैं ये कि अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह हमें घर दे। क्या अल्लाह ताला से क्या दुआ करती हो? कि हमें घर दे बैठने के लिए, कहीं हम उधर जाएँ, जितनी थोड़ा बहुत एहसास है उसके अल्लाह तौबा कर लें। मेहनत क्यों नहीं करती, भीख क्यों मांगती हो? तो मेहनत हमें कोई दे, हम करेंगे। दादा दरबार के सामने 25 से 30 साल हो गए परवीन को यहाँ बैठे हुए, और ये यहाँ पर मांगती हैं। इनका ये कहना है कि पुलिस पुराने भिखारियों को कुछ नहीं कहती। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम। बाबा जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक। बाबा जी क्या करते हैं? मुझे नज़र ही नहीं आता मैंने क्या कहा। नजर नहीं आता? यहाँ क्यों बैठे हुए हैं, मांगते क्यों हैं? कोई नहीं मांगता हूँ, कोई नहीं कह सकता कि मैं मांगता हूँ, मैं उससे ही मांगता हूँ जो देता है, सबको देता है। तो सबको देता है, उससे मांगते हैं, फिर यहाँ क्यों बैठे हैं? बस जिक्र करते हैं अल्लाह ताला का, और क्यों बैठ के क्या कर। अल्लाह का जिक्र करने के लिए तो पाक साफ जगह होती है। ये अपनी नीयत होती है, ये कोई जरूरी नहीं, जगह कोई भी ऐसी नहीं है कि जिधर मर्जी बैठ के तुम कर सकते हो। ये कौन सी बात है? तो आप यहाँ पे कितने अरसे से बैठे हुए हैं? यहाँ हो गया कोई 3 साल। 3 साल हो गए? घर कहाँ है आपका? जंग। जंग। झंग में है? तो वहाँ से यहाँ क्यों आ गए बाबा जी? ये कौन सा सवाल है? दुनिया पता नहीं किधर से किधर चली जाती है, ये तो कोई सवाल नहीं है कि नहीं, आपके बच्चे नहीं आपको बुलाते? बच्चे आजकल हालात तुम्हारे सामने, बच्चों का क्या कसूर है? पूरा नहीं पड़ता, महंगाई है।
वो गरीब आदमी है, किधर कोई आया कोई, तो आप खुद समझदार हैं, मेरे से पूछने की तो जरूरत ही नहीं है। नहीं तो कितने पैसे बन जाते हैं यहाँ पे डेली? हाँ, रोजाना कितने पैसे बन जाते हैं? वो पैसे पूछे मैं नहीं मांगता हूँ, किसी को दे दे तो ठीक है, नहीं तो मैं तो अपना जिक्र में जब मैं देख नहीं सकता मैंने मांगना किससे, मैं तो उसी से मांगता हूँ, देता है मुझे। नहीं अभी आप खर्चा आपका कितना बन जाता है वही पूछ रही हूँ, ज़्यादा हो जाता है? मैंने कहा चाय पीनी होती है, लंगर इधर से आ जाता है, चाय के 100, 150, 200 रुपये मिल जाते हैं, बहुत ठीक है। कुछ कहना चाहते हैं आप? बस क्या कहना, यही है कि अल्लाह पाक सबको नेक हिदायत दे, यही बहुत है। क्या नाम है? ज़हरा। 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 ज़हरा क्या करती हो? कुछ भी नहीं करती हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। कुछ भी नहीं करती, यहाँ पे बैठी हूँ, और क्या मैंने। कितने पैसे बन जाते हैं रोज़ के? हाँ, रोज़ के कितने पैसे बन जाते हैं? रोज़ के हमारे को कोई पैसा वैसा नहीं देता। तो यहाँ बैठ के भीख क्यों मांगते हो? भीख नहीं हम मांगते, क्या करते हो? यहाँ का दाता का लंगर खाते हैं। शादीशुदा हो? हाँ जी। कितने बच्चे हैं? एक लड़का है, एक लड़का है। एक लड़का है? शौहर क्या करता है? शोहर मेरा जेल के अंदर है। क्यों, क्या किया था उसने? उनके घर वालों ने चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। तो तुम बच्चे अब यहाँ से ऐसे पालती हो? हाँ, तो ज़ाहिर सी बात है, ऐसे ही पालेंगे और कहाँ जाए। ये जो पीछे लेटे हुए ये कौन लोग हैं? ये भी हमारे साथ रहते हैं, ये भी ऐसे ही हैं। कोई काम क्यों नहीं करती? काम क्या करें, किसी का माहौल है काम करने का। क्या? किसी का माहौल है काम करने का, यहाँ नहीं है। क्या करते हैं? यहाँ से काम को ले जाते हैं, वहाँ जाके कुछ और का और ही करते हैं। क्या करते हैं? और ना यहाँ पे आके 2 लड़कियों ने बोला हमारे साथ बुराई करते हैं, हम नहीं काम पे जाते। उस दिन से हम भी डर गए, हम भी नहीं जाते। अच्छा मुझे बताओ, पुलिस ने नहीं पकड़ा? पकड़ने आती है पुलिस, और ना हम क्या करें। फिर क्या कहते हो पुलिस को जब पकड़ने आती है? कहीं और इधर विधर चले जाते हैं। फिर वापस आके बैठ जाती हो इधर? हाँ जी। कितने अरसे से यहाँ पर हो? हमारे को 2 माह और 10 दिन हो गए। काम नहीं करना? काम करना को अच्छा तरीका हो तो करें। यहाँ पे तो जो देखते हैं यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ जाके गलत गलत हरकतें करते हैं। सारे तो गलत नहीं होते ना? अब किसी के माथे पर थोड़ी लिखा होता है ये गलत है। किस किस को पैसे देती हो जो इकट्ठे होते हैं? हम खुद ही खाते हैं, ये सभी लोग हम मिल के खाते हैं, हो तो खा लेते हैं, ना हो तो नहीं। तो अब तो इमरान खान ने आप लोगों के लिए वो घर भी बनाए हैं, वहाँ क्यों नहीं रहती है आरामगाह में? पता नहीं कहाँ बनाए, हमारे को तो पता नहीं है। पता नहीं कहाँ बनाए, हमारे को तो मालूम नहीं है। डीआईजी ऑपरेशन सोहेल चौधरी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। बेगर्स के हवाले से, भिखारियों के हवाले से पूरे लाहौर में एक क्रैकडाउन हो रहा है। पिछले 10 दिनों में कितने मुकदमा दर्ज हुए और इन भिखारियों के साथ पुलिस ने किया क्या, ये हम सोहेल चौधरी साहब से जानते हैं। 10 दिनों में 2600 के करीब FIRs की हैं। टोटल 2700 के करीब गदागर जो प्रोफेशनल से वो पकड़े हैं, कोर्ट ऑफ लॉ में लेके गए हैं। बेशुमार ऐसे जो कि आदी लोग थे, बार बार ये काम कर रहे थे, उनको जब हमने अदालत के सामने पेश किया तो हमने उनका साबिका रिकॉर्ड भी बताया है। वो लोग जो किसी भी तरह से क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, उनका CRO चेक किया गया है। ज़ाहिर है एक बेलेबल ऑफेंस है, कोर्ट इनकी बेल ले लेती है। उस पर हमने ये सरप्राइजिंग बात देखी है कि कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो कि इनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। तो 200-300 के करीब एक शख्स ने ज़मानतें भी कराई हुई। एक भिखारी ने, एक शख्स ने इन भिखारियों की, जिनसे क्लियरली पता चलता है कि वो उनको बेगर्स को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा हमने CCTV फुटेजेस और सेफ सिटी के कैमराज से भी हमने रिक्वेस्ट की है, क्योंकि अब आपको बहुत सारी जगहों पर भिखारी नज़र नहीं आएंगे, कम हो गए हैं। ये कैंपेन चल रही है, तो जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो भी गायब हो गए। तो हमने सेफ सिटी अथॉरिटी से ये रिक्वेस्ट की है कि आज से 10 दिन से पहले जो लोग इनको छोड़ने, लेके जाने, इनको सपोर्ट करने सहूलतकार हैं, उनकी हमें फुटेजेस दें ताकि हम उनको अरेस्ट करें। फिर जब इंटरोगेशन के दौरान हमें पता चला कि ये ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं, माफिया है, तो हम उन लोगों को भी पकड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको लाहौर की सड़कों पर बहुत कम, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल ख़त्म हो गए, लेकिन बहुत कम भिखारी आपको नज़र आएंगे। बिकॉज़ ये एक न्यूसेंस भी थी, हरासमेंट भी की जाती थी, और इस तरह की कई ऐसी वारदातों में, चोरी की वारदातों में भी ये लोग शामिल होते थे।
ठीक है सोहेल साहब, ज़रा ये बता दें कि इसमें कितनी ख़वातीन मुलव्विस पाई गई हैं अब तक। अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करें तो आपने बताया कि 2500 से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो आप लोगों की तरफ से दर्ज किए गए हैं। ख़वातीन कितनी हैं? तकरीबन 79 के करीब ख़वातीन हमने अरेस्ट की हैं। ये वो ख़वातीन थीं जो कि बच्चों को नशा पिलाकर, उनकी माजूरी शो करके, बच्चों को किसी भी वजह से अपना ढाल बनाकर उनसे भीख मंगवाती थीं या उनको कैरी करती थीं या ख़ुद ऑर्गेनाइज तरीके से ख़ुद भीख मांगती थी। वो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो से भी रब्ता किया है। इसके अलावा हमने मुख्तलिफ जो शेल्टर्स होम हैं उनसे भी रब्ता किया है कि अगर तो इनकी रिहेबिलिटेशन करनी है तो वो जाएँ, लेकिन अगर ये ऑर्गेनाइज माफिया है तो कानून के ख़िलाफ़ इनकी कार्रवाई की जाए। सोहेल साहब, ये ज़रा बता दें कि जो बच्चे हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले आप लोग करते हैं, बाकी लोगों को बेगर्स होम आप लोग भिजवा देते हैं, जो नशेई होते हैं उनके साथ उस तरह से आप लोग डील करते हैं, सारे मामलात को बहुत अच्छे से देख रहे हैं। लेकिन जो इशू मैंने ज़ाती तौर पर नोट किया है वो ये है, ख़बरें कुछ ऐसी गर्दिश करती हैं कि वो भिखारी जिसके पास ID कार्ड नहीं होता उसको पुलिस छोड़ देती है, तो ये क्या मामला है? कोर्ट ने बहुत सख्ती से ये बात कही है कि जब भी किसी भी शख्स को हम अदालत में लेके जाएंगे या हम जुडिशल या जिसे आम ज़ुबान में जेल में भेजते हैं तो उनका ID कार्ड लाजमन चेक होना ज़रूरी है। जी, इंदराज के लिए ज़रूरी है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि जिस शख्स के पास ID कार्ड नहीं है वो उसको लाइसेंस मिल गया है कि वो क्राइम करे। इसमें बहुत क्लियर है, डायरेक्शंस हैं नादरा को डायरेक्शंस हैं कोर्ट की तरफ से कि वो जेल में अपने कैंप्स इस्टेब्लिश करें, अपने काउंटर इस्टेब्लिश करें। वो लोग जिन्होंने अपना ID कार्ड नहीं बनाया या छुपाते हैं तो कोर्ट उनकी कॉग्निजेंस ले रही है और नादरा को डायरेक्शन है कि जेल में जो उनके फैमिली ट्रीज़ को देखें, बिकॉज ज़ाहिर है कोई बंदा आइसोलेशन में तो नहीं है इस दुनिया में आ रहा है, उसके भाई बहन, उसके वालदैन, उसके कोई ना कोई अजीज़ कारब होंगे और फैमिली ट्री होगा। तो वो अगर आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करते तो उनके बायोमेट्रिक्स लगाकर या किसी और तरीके से उनकी आइडेंटिटी चेक करें। लेकिन सोहेल साहब, जेल तो आप तब भिजवाएंगे ना जब मामला रजिस्टर्ड होगा। रजिस्टर्ड होने से पहले क्या करेंगे? इस तरह तो किसी भी ऐसा शख्स या कोई भी परदेसी, जब हम ओवरऑल देखते हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं इन मामलात को, जिनके पास ID कार्ड नहीं है, कोई शनाख्त नहीं है, जो आए क्राइम करे और चला जाए, उसका कोई डाटा ही नहीं है। अभी नहीं होगा। अभी ये भिखारियों में ये तफरीक हमने ख़त्म कर दी है। हम तमाम उन बंदों को, मैंने पिछले तकरीबन 1 महीने से डायरेक्शन दी है कि कोई भी क्रिमिनल होगा उसको इस बात पे नहीं छोड़ा जा सकता कि उसका ID कार्ड नहीं है। फिर क्या करेंगे? उसको हम कोर्ट में लेकर जाएंगे और कोर्ट के थ्रू पहले FIR देंगे जो उन्होंने आइडेंटिटी अपनी बताई है। अगर तो बायोमेट्रिक से उनकी आइडेंटिटी, जिस तरह हमारे पास CRO चेक होता है, अगर तो बायोमेट्रिक से आइडेंटिटी डिस्क्लोज होगी तो ठीक, अगर नहीं तो जो वो अपनी आइडेंटिटी बताते हैं उनको हम वेरीफाई करते हैं कि क्या उस गाँव, मोहल्ले, शहर में, लाहौर में तो ईज़िली चेक हो सकता है। लेकिन अगर नहीं होता तो फिर दूसरे प्रोविंस या दूसरे सिटी से भी चेक किया जा सकता है। और नंबर 3, जब उनको हम केस रजिस्टर करके जेल में भेजते हैं तो जेल के में नादरा का काउंटर है, वो इस्टेब्लिश करता है कि इस शख्स की आइडेंटिटी ये सही है या नहीं है। जी हाँ। किसी एक माफिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बता दें कि पूरे का पूरा एक माफिया है, लोग आते हैं, बिठा के चले जाते हैं, रात को ले जाते हैं, जितने पैसे सारा दिन भीख मांगी होती है वो फिर डिवाइड होते हैं। कोई ऐसा माफिया बड़ा जो आप लोगों ने पकड़ा, थोड़ा सा डिटेल बताएं। जी हाँ, हमने सिविल लाइन और रेस कोर्स के इलाके में ऐसे ग्रोह पकड़े हैं कि जो कि सुबह आते थे, ख़वातीन को, बंदों को लेकर जाते थे। और मैंने जब आपके जिक्र किया है कि 222 के करीब एक शख्स ने जब देखा गया तो उसने ज़मानतें करवाई थी, तो वो एक रैकेट हमने देखा है जो कि बहुत सारे केसेस में ऑर्गेनाइज तरीके से पैसे कलेक्ट करना, फिर मुख्तलिफ़ जगहों पे चौक डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर उस चौक में कोई और शख्स आ जाता तो फिर प्रैक्टिकली उसको मारा जाता था। ये देखने में आया है। अब हमने लाहौर पूरे में क्योंकि क्रैकडाउन किया है तो बहुत सारे लोग तो पकड़े गए हैं और बहुत सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। लेकिन जो डायरेक्शन पुलिस को ये है कि इनकी इंटेरोगेशन इस तरह की जाए कि अपने सहूलतकारों को और कॉन्ट्रैक्टर्स को बताएं कि कौन थे। और साथ ही मैंने बताया कि सेफ सिटी से हम उन गाड़ियों को, उन मोटरसाइकिलों को ट्रैक कर रहे हैं ताकि हम उनके घरों में जाके रेड करें, उन सहूलतकारों को पकड़ें। वो सहूलतकार जिसने 200 के करीब लोगों को फैसिलिटेट किया है, उसके साथ क्या किया है? उसमें हमने बड़ा लॉ क्लियर है कि फ़ेक श्योरिटीज़ या टाउट में चल के जिनको दिए जाते हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केस दिया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि उस शख्स की अपनी इन्वॉल्वमेंट कितनी ज़्यादा है। उसकी इंटेरोगेशन जारी है और उस पर हमने कोर्ट से इनका इस्तदा किया कि हमें रिमांड दिया जाए, बिकॉज़ ये बड़ा एक ऑर्गेनाइज तरीका है कि आप उन तमाम लोगों को जो कि क्राइम में इन्वॉल्व हैं उनको अपनी किसी भी वजह से श्योरिटी देकर उनको जब आप बाहर निकालते हैं तो एक लिहाज से आप उनका सपोर्ट कर रहे हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाज़रीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।